कन्हैया कुमार युवाओं का चहेता है। यह देश 65% नौजवानों का देश है। यहाँ का पानी, यहाँ का जवानी कन्हैया कुमार को दी जान से चाहता है। कन्हैया कुमार जो है ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। इसलिए वह दमदार नेता है, कांग्रेस का जो है तो पूरा दिग्गज नेता है। वो जो है उस पार्लियामेंट में जब जाएगा तो देश का तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेगा। एक तिवारी 100 पे भारी। ये कहे कि कन्हैया कुमारी, ये कन्हैया कुमारी, मनोज तिवारी 100 पर भारी। मनोज तिवारी को मैंने सिर्फ देखा था किसी फिल्म में डांस करते हुए, नगाते हुए देखा था। मनोज तिवारी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। मनोज तिवारी सिर्फ पता नहीं कहाँ रहते हैं। जब कोई देख लेंगे, जब कोई मुद्दा उछल रहा है तो कूद के आ जाएंगे, गिर जाएंगे नाले में और कहेंगे देखो भाई साहब, मैं देश के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सालों में नाले में गिर जा रहा हूँ। अब मनोज तिवारी इस बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार जी चाहे कुछ भी हो, युवा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, चुनाव लड़े और पता चल जाएगा कौन जीतेगा। इलाके से मैं आता हूँ, सुनो भाई, हमारे इलाके में आते हैं हम तो मनोज तिवारी को भाई नहीं जानते हैं। मनोज तिवारी सुनो, एक मनोज सिंगर थे, वो क्या है, मनोज तिवारी तो आते ही नहीं क्षेत्र में। मनोज तिवारी क्यों लग रहा है, क्यों आते हैं। और कन्हैया कुमार को तो थोपा है, वो तो ऐसे आया है, जैसे आया है ऐसे चला जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि लेकिन उनका धुआंधार भाषण तो वायरल होते रहते हैं। अरे धुआंधार भाषण तो शर्मा जी वायरल होता है। तुम भी 2 सीट में थे कभी, अपना भी दिन याद करो। तुम भी कभी 2 सीट में थे, हम 2 हमारे 2 याद कर लेना। अगर आज तुम हमें कह रहे हो ना, तुम भी बगल में बैठ जाओगे, दिन दूर नहीं है। घमंड इतना मत करो, बीजेपी वाले हारोगे। चुनाव है, हार जीत लगी रही। सरकार बन गई ना तो उन्हें सीधा ये बोलेंगे हम 2 और हमारा एक ही, और 34 में बन गई तो ये बोलेंगे अब तो कुछ भी नहीं। कन्हैया कुमार देशद्रोही होता, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार होते तो कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट आप जान लोग। उन्होंने कहा कि इनका ही राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, पुलिस है, प्रशासन है, केंद्र में सरकार है और दिल्ली की पुलिस भी इन्हीं की है, तो हमको पकड़ कर जेल में क्यों नहीं डालते हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं देश का सम्मान करता हूँ, देश के नौजवानों के रोजगार की मुद्दा उठाता हूँ, जब किसान के लिए एमएसपी की बात करता हूँ, महंगाई कम करने की बात करता हूँ। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से चलेंगे, 2022 तक में सबके सिर के ऊपर छत होगा। कन्हैया कुमार सब पे भारी, तिवारी पे भी भारी। और बोलिए, कहने में क्या है? हाँ जी, बोले क्या कहना चाहते हैं? सर बोले कि जो 4 लाख वोट से बेगूसराय में हार क्या है। मनोज तिवारी भी 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो भी हारे थे। दूसरी बात है, मनोज तिवारी को ये भी पता नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होते हैं, कितना आर्टिकल्स में होते हैं, आपातकाल में कौन कौन आर्टिकल्स लगता है, राष्ट्र सुरक्षा में कौन कौन आर्टिकल्स लगता है, कोई पता नहीं है। अभी जो है लहर चल रहा है, तो जो रोजगार लाएगा हम उनको लाएंगे, जो महंगाई कम करेगा हम उनको लाएंगे, जो किसान का आय 2 गुना करेगा उनको लाएंगे, जो एमएसपी देगा उनको लाएंगे, जो 31 लाख सरकारी नौकरी देगा और नवसृजित पद करेगा, करोड़ों की संख्या में नौकरी देगा, हम उनको लाएंगे। कन्हैया कुमार क्या तो दे एक दिया? कन्हैया कुमार क्या दे दिया? ये सारे मुद्दे पर डट के मुकाबला कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नौजवानों का आस्था है, विश्वास है, भरोसा है। मनोज तिवारी भी तो हारे हैं, नहीं हारे हैं क्या? चुनाव नहीं हारे हैं क्या? आज पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को सुनो मैं हम वहाँ रहते हैं, पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहा है। वो अब भी जीतेगा, और जो पहले नहीं जीता हुआ था वो हार जाएगा, या जो पहले हारा हुआ है वो अब नहीं जीत पाएगा। ये तो सत्ता है, ऊपर नीचे रोज अप डाउन हमेशा ही चलता है। तो इस बार आप सीधी सी बात है, रिंकिया के पापा का टाइम आ गया वापस। भोजपुरी इंडस्ट्री उन्हें बुला रही है, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 उन्हें गाने बुला रहे हैं, तोरा रहंगा उठा दे रिमोट से। अब वो जा रहे हैं, उनका रिमोट इनका इंतजार कर रहा है, उन्हें वापस जाना चाहिए। 56 भोग कराते हैं और दुनिया को भी भोग कराते हैं, उस किसान को भी आतंकवाद कहते हैं। आप रुकिएगा, हाँ जी, क्या कहेंगे, कौन जीतेंगे? दमदार होता है, जनता उसको लाइक करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हो, जो संविधान को जानता हो, देश के मौलिक अधिकार को जानता हो, नीति निषेध तत्व को जानता हो, अपना कर्तव्य अधिकार को जानता हो, और उनको ने लोग चुन के देगा। वो तो गाने बजाने वाले लोग हैं, नचनिया आदमी है, नचनिया आदमी पॉलिटिक्स क्या करेंगे। कन्हैया कुमार जो है बेगूसराय से आते हैं, वे पहले सीपीआई के नेता थे और जेएनयू के प्रेसिडेंट भी रहे हैं विश्वविद्यालय के। बहुत दमदार लड़का है और 2019 में चुनाव लड़े थे बेगूसराय से, वहाँ से चुनाव हार गए। मनोज तिवारी भी 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन कन्हैया कुमार के हारने के बाद ही पूरे देश में उसका दबदबा है। वे पॉलिटिकल आदमी हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और पूर्वांचल के लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हैं, 28% जो है ना पूर्वांचल के लोग रहते हैं। के खिलाफ खड़ी है,
पहली लहर में थे, 14 में तो सारे लहर पे जीते, 19 में आपकी दोबारा लहर आ गई, फिर आप जीत गए। अब बार बार लहर थोड़ी टकराएगी, काट की आंडी एक बार चढ़ती है किसी तरह से, आपने दूसरी बार भी चढ़ा ली, अब तीसरी बार तो वो फूटेगी। अच्छा, इस बार फोड़ने पे है। 4 जून को कौन डांस करेंगे? 4 जून को इंडिया गठबंधन के समर्थक डांस करेंगे। नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली में 7 सीटों में चुनाव होने वाले, 7 सीटों में जो है 4 सीट वो आम आदमी पार्टी के पास में है और 3 सीट में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनोज तिवारी के खिलाफ जो है वो कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, तो उसके ऊपर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ शर्मा जी है, शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। तमाम जो जनता है उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार मैदान में उतार दिया है कन्हैया कुमार को, और वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ? क्या लग रहा है? मनोज तिवारी भी गद्दार नेता है और लोग पसंद भी करते हैं उनको। जी। कन्हैया कुमार जीतेंगे? मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार जी को अगर मैं बधाइयाँ देता हूँ एडवांस में, एडवांस में बधाई दे रहा हूँ जीतने की, दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? सर जीत जाएंगे, युवा नेता है और जवान नेता हैं, जीत जाएंगे। लेकिन ये बताइए सर, किस मुद्दे पे जीतेंगे? जैसे मनोज तिवारी 2 बार जीते हैं और 7 सीटों में से 6 का तो टिकट कट गया था, बीजेपी ने काट दिया, लेकिन एक रिपीट हुए है और मनोज तिवारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनका टिकट रिपीट हुआ है, ठीक है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले 2 बार जीते हुए हैं, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ये कहीं ऐसा कोई संविधान में या किसी भी तरह से कि जो 2 बार जीत गया वो तीसरी बार भी जीतेगा ही। लोग 5-5 बार जीत के और फिर हार जाते हैं, 6-6 बार 7-7 बार जीत के लोग हारे हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पहले जीता हुआ है वो अब भी जीतेगा और जो पहले नहीं जीता हुआ था वो हार जाएगा, या जो पहले हारा हुआ है वो अब नहीं जीत पाएगा। ये तो सत्ता है, ऊपर नीचे रोज अप डाउन हमेशा ही चलता है। तो इस बार आप सीधी सी बात है, रिंकिया के पापा का टाइम आ गया वापस। भोजपुरी इंडस्ट्री उन्हें बुला रही है, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 उन्हें गाने बुला रहे हैं, तोरा रहंगा उठा दे रिमोट से, अब वो जा रहे हैं, उनका रिमोट इनका इंतजार कर रहा है, उन्हें वापस जाना चाहिए। अच्छा, वापस भेजने वाले हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन वही काम जो बीजेपी का नेता तो कह रहे हैं कि सारे रिजेक्टेड माल को लेके कांग्रेस चुनाव में उतरे हैं। रिजेक्टेड माल को लेके कांग्रेस चुनाव में उतरी है? अच्छा, ये रिजेक्टेड किस तरह से रिजेक्टेड है? क्या यहाँ से जो हमारे जयप्रकाश अग्रवाल साहब खड़े हुए हैं, क्या ये रिजेक्टेड है? 3 बार के लोकसभा के साथ कुमार के लिए बोल रहे हैं? नहीं, सारे का आपने बात करी ना, मैं सारों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें रिजेक्टेड क्या मतलब है? क्या ये तो मनोज तिवारी रिजेक्टेड नहीं थे? क्या इससे पहले पैदाइशी में MP थे? क्या था? इंडस्ट्री में इनकी दाल नहीं गली तो दे, राजनीति में आके इनका क्या काम होता है? सुबह से शाम तक कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी जी के लिए बयान देना, तो इसलिए वहाँ पे। और बीजेपी में सबसे पहली बात है कि आपको अगर ऊपर उठना है तो कांग्रेस को कोसो, राहुल गांधी जी को कोसो, 2 काम आप करो, आपकी प्रमोशन होती चली जाएगी धीरे धीरे। बस वो प्रमोशन के हकदार आज ये बन गए हैं, ठीक है। काम इन्होंने क्षेत्र में कुछ करा नहीं, सारी जनता इनके खिलाफ खड़ी है। पहली लहर में थे, 14 में तो सारे लहर पे जीते, 19 में आपकी दोबारा लहर आ गई, फिर आप जीत गए। अब बार बार लहर थोड़ी टकराएगी, काट की आंडी एक बार चढ़ती है किसी तरह से, आपने दूसरी बार भी चढ़ा ली, अब तीसरी बार तो वो फूटेगी। अच्छा, इस बार फोड़ने पे है। 4 जून को कौन डांस करेंगे? 4 जून को इंडिया गठबंधन के समर्थक डांस करेंगे। नहीं, ये मनोज तिवारी वाली सीट पे। मनोज तिवारी की सीट पे तो मनोज तिवारी जाके अपना बैठे होंगे, बजा रहे होंगे अपने ढोलक मंजीरे, और वो रिंकिया के पापा गा रहे होंगे, मैं हार गया। हो सकता है वो नया गाना कोई बना ले। अच्छा, आप रुकिएगा सर, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, कन्हैया कुमार जो है बेगूसराय से आते हैं, वे पहले CPI के नेता थे और JNU के प्रेसिडेंट भी रहे हैं विश्वविद्यालय के, बहुत दमदार लड़का है। और 2019 में चुनाव लड़े थे बेगूसराय से, तो वहाँ से चुनाव हार गए। मनोज तिवारी भी 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन कन्हैया कुमार के हारने के बाद ही पूरे देश में उसका दबदबा है। वे पॉलिटिकल आदमी हैं, वो PhD किए हुए हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और पूर्वांचल के लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हैं। 28% जो है ना पूर्वांचल के लोग रहते हैं, और पूर्वांचल के लोग जो है कन्हैया कुमार को जी जान से चाहते हैं। कन्हैया कुमार जो है जाएंगे जीत के पार्लियामेंट में, तो जनता के हक और अधिकार की मुद्दा उठाएंगे, रोजगार की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों को MSP दिलाने का काम करेंगे। लेकिन दोनों तो पूर्वांचल नेता है। पूर्वांचल है, सुने एक मिनट, मनोज तिवारी नाचने गाने वाले हैं। पॉलिटिकल में देखिए, राजनीतिक लोगों का दर्जा सर्वश्रेष्ठ होता है, वो दमदार होता है, जनता उसको लाइक करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हो, जो संविधान को जानता हो, देश के मौलिक अधिकार को जानता हो, नीति निर्देशक तत्व को जानता हो, अपना कर्तव्य अधिकार को जानता हो, और उनको नहीं लोग चुन के देगा। वो तो गाने बजाने वाले लोग हैं, नचनिया आदमी है। नचनिया आदमी पॉलिटिक्स क्या करेंगे? समझूंगा, मेरी नज़र में तो दोनों ही देशभक्त हैं। मैं देशद्रोही किसी को नहीं ठहराऊंगा। देखिए, सीधी सी बात है, मैं दोनों में से किसी को भी देशद्रोही नहीं ठहराऊंगा। वो अगर वो भी देशभक्त हैं तो वो भी देशभक्त हैं।
देश में रहते हैं, देश के लिए दोनों ने कभी कोई गलत बयानबाजी नहीं करी, तो मैं दोनों को देशभक्त कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग अब इस बात के मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा कि कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहा जाता है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, या उन्होंने टुकड़े टुकड़े की बात करी। हाँ जी, क्लियर हो गया ना, वही मैं आ रहा हूँ इसी बात पे। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले इन्होंने दिल्ली सरकार ने अपनी कमेटी बिठाई थी, दिल्ली सरकार की कमेटी में वो पाक साफ निकले। दिल्ली सरकार ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट भेजी एलजी साहब को, एलजी साहब ने उसे एक्सेप्ट करा। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच करी, दिल्ली पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी, तो फिर वो कहाँ से देशद्रोही साबित हुए? क्या मानते हैं, किन की बातों को मानते हैं सच्चाई? शर्मा जी की बात शर्मा जी की बात तो सही है। मैं बता रहा हूँ, सुनो, अगर कन्हैया कुमार देशद्रोही होता, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार होते, तो कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट आप जान लोग, उन्होंने कहा कि इनका ही राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, पुलिस है, प्रशासन है, केंद्र में सरकार है, और दिल्ली की पुलिस भी इन्हीं की है, तो हमको पकड़ कर जेल में क्यों नहीं डालते हैं? उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं देश का सम्मान करता हूँ, देश के नौजवानों के रोजगार की मुद्दा उठाता हूँ, जब किसान के लिए एमएसपी की बात करता हूँ, महंगाई कम करने की बात करता हूँ। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से चलेंगे, 2022 तक में सबके सिर के ऊपर छत होगा, पैर के नीचे जमीन होगी, शानदार शिक्षा होगी, शानदार स्वास्थ्य होगा। मुद्दा पर सुनो ना, तो कन्हैया कुमार आवाज़ उठाने वाले हैं। देखो, मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलते हैं, जब पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, महंगाई कम क्यों नहीं है, बेरोजगारी क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, माँ बेटी के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, पालमान बेटी जिन्होंने मेडल ला करके देश का मान बढ़ाया, उनका आपने सम्मान क्यों नहीं किया? तो इस बिंदु पर जब आवाज़ उठाते हैं तो उसको देशद्रोही कहते हैं। किसान तक को, जो किसान अन्नदाता है, धरती पर का भगवान है, जो पूरे देश को भोजन 56 भोग कराते हैं और दुनिया को भी भोग कराते हैं, उस किसान को भी आतंकवाद कहते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, कौन जीतेंगे? मैं कहूँगा कन्हैया कुमार जी का बेगूसराय में तो पेंट उतर गया, 4 लाख वोट से हार के आए हैं, 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह ने हरा के भेजा उनको वहाँ से। अब पूर्वी दिल्ली में आए हैं लड़ने के लिए, तो यहाँ उनके अंदर के चड्ढी उतरेगा। और शर्मा जी अग्रिम बधाई दिए हैं, मैं शर्मा जी को इनवाइट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर हमने 4 जून तक के इसलिए बुक करके रखे हैं ताकि उसमें जश्न मनेगा। और मनोज तिवारी, अरे मनोज तिवारी के सामने अच्छे धुरंधर शीला दीक्षित जैसे हार के चले गया, तो ये इसको कौन जानता है देशद्रोही को, जिसका तो भोजन 56 भोग कराते हैं और दुनिया को भी भोग कराते हैं, उस किसान को भी आतंकवाद कहते हैं। आप रुकिएगा, हाँ जी, क्या कहेंगे, कौन जीतेंगे? मैं कहूँगा वीडियो देखो, भला इसको देख के देश की जनता कोई कबूल करेगा, कबूल करेगा। और ये घूमेगा, ये जिस कॉलोनी हम रहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जाएगा वहाँ से पिट के जाएगा वो, ऐसे देशद्रोही हो, पिट के जाएगा वो। और मैं बता दूं ना, ऐसे राष्ट्रद्रोही देश और ऐसे को शरण देने वाला कांग्रेस ही हो सकता है, जो कहे भारत तेरे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सलाखों के नीचे डाला गया था। उस व्यक्ति के यहाँ आकर के वकालत उसको टिकट दे रहा है, इससे सोच सकता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, कांग्रेस को कोई वहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। मनोज तिवारी के काम के बारे में पूछो, हमसे पूछो, 14,000 करोड़ अगले लगाया वहाँ पर में, जहाँ पर जिस संसदीय क्षेत्र में एक सेंट्रल स्कूल होता था, आज 3 सेंट्रल स्कूल है। आज देखिए एलिवेटेड रोड देखिए, मेट्रो देखिए, उसके स्कूल मेट्रो मनोज तिवारी ने लाया। जाके आप खजूरी में जाके सर्वे करके आप देखो, एलिवेटेड रोड देखो आप, और नौजवान सबोली स्टेशन देखो आप। 14,000 करोड़ लागत से पार्टी इसलिए उसे रिपीट तीसरी बार कर दिया, ऐसे नहीं करा। और ऐसे सत्य कहा, एक तिवारी 100 पे भारी। ये कहे कि कन्हैया कुमारी, ये कन्हैया कुमारी, मनोज तिवारी 100 पर भारी है। कोई बात नहीं जी, कहने से इसका कुछ नहीं आता। इन्होंने बात करी कि 14,000 करोड़ रुपए की बात करी, दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ का है। इन्होंने मेट्रो का श्रेय भी उनको दे दिया मनोज तिवारी को, एलिवेटेड रोड का भी, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, उसका श्रेय भी इन्होंने मनोज तिवारी साहब को दे दिया। इन्होंने सेंट्रल स्कूल का, जो सेंट्रल स्कूल खुलते हैं केंद्रीय सरकार के थ्रू, उसका श्रेय भी इन्होंने मनोज तिवारी साहब को दे दिया। जो सांसद के काम होते हैं वो गिनवाओ ना साहब, केंद्र सरकार के काम मत गिनवाओ, जो सांसद के काम है वो गिनवाओ। एक तिवारी सब में भारी, कहने से कुछ नहीं होता जी, कहने से क्या है। मैं भी कह सकता हूँ कन्हैया कुमार सब पे भारी, तिवारी पे भी भारी, और बोलिए कहने में क्या है। रुकिएगा, हाँ जी, बोले क्या कहना चाहते हैं? सर बोले कि जो 4 लाख वोट से बेगूसराय में हार के आए,
मनोज तिवारी भी 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो भी हारे थे। दूसरी बात है मनोज तिवारी को ये भी पता नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होते हैं, कितना आर्टिकल्स में होते हैं, आपातकाल में कौन कौन आर्टिकल्स लगता है, राष्ट्र सुरक्षा में कौन कौन आर्टिकल्स लगता है, कोई पता नहीं है। उन्होंने उत्तर ईस्ट में क्या काम किया, घर में हार के आया, जो सुनो घर में हार के कोई काम नहीं किया करेगा, जो घर में हार के आया वो बाहर क्या अरे करेगा सर भाई? मनोज तिवारी भी तो हारे हैं, नहीं हारे हैं क्या? चुनाव नहीं हारे हैं क्या? आज पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को सुनो हम वहाँ रहते हैं। पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहा है। पोलिंग एजेंट जो बैठता है ना वो तक नहीं है। हमसे पूछो आप कहाँ हो, शीला दीक्षित से बड़ी लीडर कांग्रेस को कोई नहीं, और संदीप दीक्षित और ये क्या कहते हैं जयप्रकाश अग्रवाल, इस सब ने मनोज तिवारी के सामने लड़ने से मना कर दिया, कहा मैं पूर्वी दिल्ली नहीं लड़ूंगा। और कन्हैया कुमार को तो थोपा है, वो तो ऐसे आया है जैसे आया है ऐसे चला जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन इनका धुआंधार भाषण तो वायरल होते रहते हैं। अरे धुआंधार भाषण तो शर्मा जी का वायरल होता है। क्या इनको टिकट मिल गया, इनको मिल जाए टिकट, ये मिल जाते, ये भारी पड़ते, लेकिन कन्हैया हाँ मानते हैं, लेकिन कन्हैया आज शर्मा जी जितनी वकालत कांग्रेस के करते हैं, कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग को उतार देते तो हम भी साथ इनके लग लेते, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जगह है जिस कॉलोनी में जाएगा उसके शीशे टूटेंगे, उसके ऊपर पत्थर पड़ेंगे, कहेंगे ये ड्रेस दो ही आया। कन्हैया कुमार युवाओं का चहेता है, यह देश 65% नौजवानों का देश है। यहाँ का पानी, यहाँ का जवानी कन्हैया कुमार को जान से चाहता है। कन्हैया कुमार जो है ना उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा, इसलिए वो दमदार नेता है। कांग्रेस का जो है तो पूरा दिग्गज नेता है, वो जो है उस पार्लियामेंट में जब जाएगा तो देश का तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेगा। अभी 4 जून को कन्हैया कुमार हारे तो आप क्या हारोगे? चलो मनोज तिवारी हारा, मैं काला मुंह करूंगा, आप भी काला मुंह कर लेना, तैयार हो? जनता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अरे तो भैया भारी मतों से जिता रहे हैं ना, हम कह रहे हैं मनोज तिवारी एक वोट से जीतेगा, लेकिन जीतेगा, ये भारी मतों से जिता रहे हैं। भैया कुछ कह लो, आप बताओ, मैं अपना मुंह काला करूंगा, आप अपना मुंह काला कर लेना। 4 जून को मैम 4 जून को ना शर्मा जी मिलेंगे, ना कांग्रेस के चमचे मिलेंगे। 4 जून को ना शर्मा जी मिलेंगे, ना कांग्रेस के चमचे मिलेंगे। मैं जवाब देता हूँ, इस अभी जो है लहर चल रहा है, तो जो रोजगार लाएगा हम उनको लाएंगे, जो महंगाई कम करेगा हम उनको लाएंगे, जो किसान का आय 2 गुना करेगा उनको लाएंगे, जो MSP देगा उनको लाएंगे, जो 31 लाख सरकारी नौकरी देगा और नवसृजित पद करेगा, करोड़ों की संख्या में नौकरी देगा, हम उनको लाएंगे। तो एक कन्हैया कुमार ये सारे मुद्दे पर डट के मुकाबला कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नौजवानों का आस्था है, विश्वास है, भरोसा है। सर आप भैया ने बोला, भैया को बोला है कि 4 जून को ना कांग्रेस मिलेंगे ना आप लोग मिलेंगे। देखिए कांग्रेस भी मिलेगी, हम भी मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम पीछे पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, साफ बात है। रही बात ये तो आपसी बात है, वोटिंग जनता ने करनी है, जीते कोई भी जीतेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन हर हालत में आएगा ही आएगा, और दिल्ली की 7 सीट पे इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या जनता का विश्वास अभी भी है? नहीं, जनता का विश्वास, आप अगर इनकी बातें करी जाए 2-4 लोगों की आप बात पे यकीन करते हो तो अलग बात है। इंटरनल सर्वे अभी आपने देखा होगा, RSS का एक इंटरनल सर्वे हुआ था जो पब्लिश हुआ है, हालांकि ये क्या 2 बार वो मामूली सा हल्का सा सोशल मीडिया पे चला और एक आध अखबार ने किसी ने छापा। RSS का अपना इंटरनल सर्वे, ऑल ओवर इंडिया में RSS की शाखाएं हैं, ऑल ओवर इंडिया में उसके कार्यकर्ता है, मानते हैं साहब, ठाकुर साहब भी मानते हैं इस बात को। उनके अपने सर्वे में मात्र उन्हें 180 सीट मिल रही है। बताइए अब 180 सीट मिल रही हैं। दिल्ली का भी 2 सीट कम हाँ जी, दिखा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, 2 दिखा रहे थे, लेकिन वो भी अब इनके हाथ से छिटक गई हैं। बस वो तो टाइम की बात है। ये भाई साहब अब जितने देशभक्त विपक्ष में, सुनो मैम, ये जितने विपक्ष में, अंकल जी चुनाव लड़ लियो, चुनाव सुनो, हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव लड़ दिया। तुम भी 2 सीट में थे कभी, अपना भी दिन याद करो, तुम भी कभी 2 सीट में थे, हम 2 हमारे 2, याद कर लेना। अगर आज तुम हमें कह रहे हो ना, तुम भी बगल में बैठ जाओगे, दिन दूर नहीं है। घमंड इतना मत करो, बीजेपी वाले हारोगे, चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। 24 सरकार बन गई ना, तो उन्हें सीधा ये बोले कि हम 2 और हमारा एक ही, और 34 में बन गई तो ये बोलेगा अब तो कुछ भी नहीं। साहब इसमें कोई बड़ी मनोज तिवारी को मैंने सिर्फ देखा था किसी फिल्म में डांस करते हुए, नगाते हुए देखा था। मनोज तिवारी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। मनोज तिवारी सिर्फ पता नहीं कहाँ रहते हैं, जब कोई देख लेंगे कि अब कोई मुद्दा उछल रहा है तो कूद के आ जाएंगे, गिर जाएंगे नाले में और कहेंगे देखो भाई साहब मैं देश के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सालों में नाले में गिर जा रहा हूँ। अब मनोज तिवारी इस बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं
कन्हैया कुमार जी चाहे कुछ भी हो, युवा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, चुनाव लड़े और पता चल जाएगा कौन जीतेगा। मनोज तिवारी का हवा दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे इस बार। तो कह रहे कि मनोज तिवारी रिपीट हुई है। कोई काम नहीं करते मनोज तिवारी, उनके क्षेत्र में चली जाओ। हम रहते हैं, सुनो, बुराड़ी के इलाके से मैं आता हूँ, सुनो भाई, हमारे इलाके में आते हैं हम, तो मनोज तिवारी को भाई नहीं जानते हैं। मनोज तिवारी सुनो, एक मनोज सिंगर थे, वो क्या है, मनोज तिवारी तो आते ही नहीं क्षेत्र में। मनोज क्यों लग रहा है, क्यों में आते हैं, उनका शकल कोई नहीं देखा है। मैम सुनो, ये बीजेपी वाले को इतना दिक्कत है, अगर इनके पक्ष में रहो तब तो वाह भाई है, अगर इनके खिलाफ बोल दो तो भाई कहेंगे देशभक्त नहीं है, विरोधी है ये। सुनो, ये बीजेपी वाले को इतना दिक्कत है, अगर इनके पक्ष में रहो तब तो वाह भाई है, अगर इनके खिलाफ बोल दो तो भाई कहेंगे देशभक्त नहीं है, विरोधी है ये।